तो बोले भंडारी, आज दिनांक 9 जून 2021 है। यह हमारा पहला संभाषण है। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक प्रश्न था कि भारत में यह ठगों की वैरायटी कहाँ से गई, यह ठगों की वैरायटी कहाँ से गई। ठग तो बेचारे बहुत होते हैं, अपने परिस्थितियों से त्रस्त होकर भी ठग बनते हैं, लेकिन उनके गुणधर्म देखिए। जो ठग झूठे भी हों, मक्कार भी हों, मर्डरर भी हों, लुटेरे भी हों, बेशर्म भी हों, बहरूपिये भी हों, प्लांट वे में भी काम करें, और जिनको कोई पश्चाताप भी नहीं हो, और जो पूजा पाठ भी करें। भाई ठग कैसे? जो झूठे भी हों, मक्कार भी, बेशर्म भी, ये क्या लिखा है, लुटेरे भी हों, बहरूपिये भी हों, प्लांट वे में भी काम करें, भगवान की पूजा पाठ करें, और जिनको पश्चाताप का नाम निशान नहीं। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये प्रश्न था और मुझे जवाब नहीं मिलता। ये भगवान, ये वैरायटी कहाँ से गई? ये तुमने क्या बना दिया? अब देखिए, मैं जो भगवान के गुणगान करता रहता हूँ कि परमात्मा आगे से आगे हमको सारी चीज़ बोलता रहता है, करता रहता है, हमारे हाथ पकड़ कर चलाता रहता है, वगैरह वगैरह। काफ़ी दिनों से मेरे सामने एक क्लिप आती रहती थी, हिंदुस्तान के ठग। मैंने उसे पढ़ा नहीं। अरे मैंने कि ठग भगों की बात मैं नहीं पढ़ता। यूट्यूब में आती रहती हिंदुस्तान के ठग। आज सुबह भगवान ने कहा कि नहीं मंगल, इसको पढ़ तू। तो वह BBC हिंदी सर्विस, हिंदी न्यूज़ का वीडियो था, लगभग 15 मिनट 55 सेकंड का वह वीडियो था, जिसका हेडिंग था, जो आधारित था एक बुक के ऊपर, कन्फेशन ऑफ ए ठग, मतलब एक ठग की स्वीकारोक्ति। वह किताब 1839 में लिखी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ों के एक सुपरिंटेंडेंट थे, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, फिलिपिन मीडियो टेलर, कुछ ऐसा नाम इस वीडियो में बताया गया है। उस वीडियो में एक ठग ने, जिसका नाम आमिर अली है, उसकी जो कन्फेशन है वह उन्होंने इसमें लिखी है। तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कि भाई वाह मंगल, तुम क्या कह रहे थे? कहते थे कि भारत के ये ठग कहाँ से गए। जब मैंने उस पूरा वीडियो को देखा BBC हिंदी सर्विस में, तो उसमें तो वह एक हैरत अंगेज किताब पर आधारित है, कन्फेशन ऑफ ए ठग। ऐसे वंडरफुल ठग जो झूठे भी हों, मक्कार भी हों, मास मर्डर भी हों, लुटेरे भी हों, बेशर्म भी हों, जो बहरूपिया भी हों, जो प्लांट वे में काम करते हैं, जो पश्चाताप भी नहीं करते, और जो पूजा पाठ भी करते हैं, जो अपने डिसिप्लिन के भी पक्के, रूल्स रेगुलेशंस के। उस किताब में लिखा था कि भाई 1839 में तब था, तो अंग्रेज़ों ने उस पूरे ठगों का कि रेस को ही ख़त्म कर दिया। रेस ने ठग लोगों को जितने भी मिले, बहुतों को फांसी दे दी गई, बहुतों को मलेशिया में कहीं भेज दिए गए, बहुतों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिए गए। जो भी ठग ऐसे थे
और ऐसे जो ठग हम आज देखते हैं, और यदि वे ठग हुक्मरान भी बन जाएं, यदि वे ठग हुक्मरान भी बन जाएं, तो आप ही देखो भारत की क्या हालत होगी, क्या हालत हो रही है और आगे क्या हालत होगी। बड़ा हैरत अंगेज है। आप भी इस वीडियो को देखना। BBC न्यूज़ हिंदी में ये वीडियो 15 मिनट 55 सेकंड का कन्फेशन ऑफ ठग, उसमें उस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो उस समय था, टेलर, जिसने किताब लिखी है, उसने एक ठग की बात तो बताई है कि आमिर अली खान, उसने बताया कि भाई तुमने कितने लोगों को मारा, और उसने कहा था कि साहब 1000 का आंकड़ा पार नहीं हुआ, तुमने मुझे 719 लोग मारने के बाद ही रोक दिया, पकड़ लिया। मैं ये सब इसलिए क्यों बता रहा हूँ, मैं सब ये क्यों बता रहा हूँ कि दोस्तों, भारत की जनता एक ऐसे चक्र में फंस गई है, ऐसे जंजाल में फंस गई है जहाँ पर कि ऐसे ठग तो हैं ही, प्लस वे हुक्मरान और हैं। अब क्या करें? पुलिस उनकी, मजिस्ट्रेट उनका, रूल्स रेगुलेशंस उनके, मनमानी उनका। अब भारत के लोगों की कैसे रक्षा होती है, मैं यही मेरे चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर बोलता रहता हूँ। आज मुझे ये उत्तर मिला कि भाई वह जो उस समय जो ठग थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, वे कुछ बच गए होंगे, और फलते फूलते अभी जो हम ठग देखते हैं, ऐसा हुआ। अब आप एक इस वीडियो के दूसरे पार्ट पर आइए, यह तो आप देख ही लेंगे। मैं ऐसे ही नहीं चिल्लाता आपको। अब ये ए पार्ट तो हमने बता दिया, अब इसका बी पार्ट देखिए। मैं देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी में ऐसे ही नहीं चिल्लाता। मैं ऐसे ही नहीं कहता कि अब सब मेरे पास आ जाओ, मेरी सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, अब सब मेरे पास आ जाओ, मेरी सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। ये मेरी का मतलब मंगल ही नहीं है। इसमें ऐसा लगता है कि भाई ये घमंड कर रहा है, मेरी सुनो, मेरी सुनो। यह कौन हो तुम, ये मेरी कौन है, मैं कौन हूँ, यह परम देव है असलियत में, तो जिसकी आवाज़ इस सारी दुनिया में घूमती रहती है। यह जन जन भी हो सकता है और है, यह मंगल भी हो सकता है, कोई पता नहीं। यह कोई ABCD बबलू भी हो सकता है, यह आप भी हो सकते हो और हो। यह एक विज्ञान है कि भाई ट्रुथ क्या कहती है, मेरे पास आ जाओ। ये क्या है? एक विज्ञान भी है, विज्ञान सब चीज़ों की है। ये प्रेम भी है, ये करुणा भी है, दया भी है, क्षमा भी है। और कुछ नहीं तो तुम ध्यान के पास आ जाओ, उसमें तुम्हें बताया जाएगा कि आप क्यों आ जाओ। जैसा हमने ए पार्ट में किया है कि हम किस चक्र में व्यू में फंसे हैं। यदि आप ध्यान भी नहीं करें, यार ध्यान में हम नहीं जानते, तो आप मनन पर ही आ जाओ। लेकिन आपको आना ज़रूर पड़ेगा। यदि आप अपने आप को और अपनी पीढ़ियों को, बाल गोपाल को बचाना चाहते हैं, तो तुमको आना ही पड़ेगा उस परम देव के पास, जन जन के पास, मंगल के पास, ABCD कोई बबलू के पास, आपके पास, विज्ञान के पास, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा के पास, ध्यान के पास, मनन के पास। वरना तुम बचने वाले नहीं हो। अरे ये देखो, अभी इसमें जो हमने पहले बताया कि ठग ऐसे ऐसे, और वे भी इंचार्ज। भाई अब क्या होगा? वो पहले वाले ठग तो सैकड़ों लोगों को मार देते थे, लेकिन कम से कम वो तो छोटे छोटे ठग थे। अब क्या करें? इसलिए दोस्तों, मैं कहता रहता हूँ कि अब कोई देव शक्ति भारत को बचाएगी, और उस देव शक्ति को ढूंढकर उसकी सुनो।
मेरी नहीं, मेरा तो एक प्रयास है कि जिसको मैं कहता रहता हूँ कि भाई ये मुझे ऐसा लगता है परमात्मा मुझसे बोलता हो और उसने ये प्रोग्राम दिया है, यह यंत्र दिया है, अपना बचाव होगा। भाई अब ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो तुम एक बात देखो, ये ट्रायंगल है जो हम श्री यंत्र के हिस्से के रूप में बता रहते हैं। इसमें एक यह है हैव नॉट्स, इसमें बी है संरक्षक और सी है हैव, मतलब जिनके पास खूब है, जिनके पास कुछ नहीं है, भूखे मरते हैं। और संरक्षक, यद्यपि दुनिया का, ब्रह्मांड का संरक्षक तो ब्रह्म ही है, फिर भी स्टेट के संरक्षक, फैमिली के संरक्षक, राज्यों के संरक्षक जो होते हैं, इसका दूसरा आप ये देखो क्या बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, देखो मैं आपको बताते रहता हूँ कि ट्रायंगल्स ये क्या हैं। ये पदार्थ हैं, ये शक्ति के गुच्छक हैं जो घूमते रहते हैं, ये काम करते रहते हैं। ये दूसरा क्या बनता है, ये देखो हैव नॉट्स, ये भात भात करके मरती हुई बच्ची संतोषी, भात भात करके चिल्लाती हुई मर गई बच्ची संतोषी। ये भी है हमारा जो संरक्षक है, ये वाला हमारे पीएम, ये राष्ट्रपति, ये होम मिनिस्टर, ये बड़े बड़े जजेज, ये भप्पल लोग। ये सी देख लीजिए हैव, ये एंटेलियो की स्वामिनी, कोई नीता जिसका हम वीडियो में देखते हैं 311 करोड़ का तो एक मोबाइल है। आप ज़्यादा नहीं देखें तो इधर ही यही देख लें। जैसे प्रकृति में मैं बताता रहता हूँ, पहले रिपीट नहीं, प्रकृति में कंपाउंड बनते H2O2 बाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ये मिला, ये बन गया Na, सोडियम और क्लोरीन से ये फिर नमक बन गया। इसमें क्लोरीन और सोडियम का पता ही नहीं चलता। इसी तरह से ये शक्ति के गुच्छक बनते हैं कि भाई ABC से, अब ये ABC है हैव नॉट्स एंड संरक्षक। ये इससे क्या बन रहा है, इससे बड़ा विस्फोट बन रहा है, इससे बड़ा भयानकता बन रही है, लपटें बन रही है, इससे बड़ा हाहाकार चिल्लाहटें बन रही हैं। आप चाहो तो इस पर ध्यान करो कि यह क्या करेगा। और इस तरह के कितने ही है। संतोषी लड़की की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। लोगों को मूंछें नहीं रखने देना, उनको घोड़ी पर नहीं बैठने देना, और लोगों को भूख से मरते रहना, रास्तों पर मरने देना। और पीएम जो राष्ट्रपति देखो अपना, जो गरीब घर का होते हुए भी जिसकी बेइज्जती हुई और जिसमें इतना हिम्मत नहीं, इतनी गट्स नहीं कि अपनी बेइज्जती की एक FR तो रिपोर्ट तो दर्ज करा दे। जब राष्ट्रपति की ये हालत है, देश के और लोगों की क्या हालत होगी, और वह देश में अभी क्या होगा तुम अंदाज नहीं लगा सकते। छोटे से देश जर्मनी में, जहाँ पर एक रेस की संख्या 1,80,00,000 थी, जहाँ पर 60 लाख लोगों को कैसे मार दिया गया। और जब हम आज यहाँ पर हलचलें, ये जो भी हलचलें कारस्तानी देखते हैं, और हम ये श्रीयंत्र का अध्ययन करते हैं, इसको देखते हैं, तो यहाँ क्या होगा भगवान। अब मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं। परमात्मा ने ज़्यादा नहीं दिया तो कम से कम जो दिया है वह तो करो। और ये इस तरह का माहौल है, इसमें कोई नहीं बचेगा। हैव नॉट तो बेचारे पहले से नहीं बच रहे हैं, ये जो संरक्षक हैं और ये जो हैव्स हैं, कोई नहीं बचेगा। दुनिया में ऐसा हुआ है हज़ारों जगह जहाँ हैव नॉट्स के साथ क्या क्या भयानकता हुई है, जहाँ हैव्स के साथ भी क्या क्या भयानकता हुई है, जहाँ संरक्षकों के साथ भी क्या क्या हो गया है। क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाला, इस दुनिया का टोटल इंचार्ज वो परमात्मा है।
आदमी कुछ ही बन ले, लेकिन आखिरकार उसी की चलती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों, अब सब मेरे पास आ जाओ, मेरी सुनो। मैं कोई मंगल नहीं, उस परम देव के पास जाओ, उस जन जन के पास जाओ, थोड़ी थोड़ी मेरी भी सुन लो। हो सकता है कि मेरी आवाज़ देववाणी हो, बराबर जनवाणी, बराबर मंगलवाणी। कुछ मैंने ऐसा ट्राई किया है। तुम ABCD किसी बबलू के पास चले जाओ, किसी के पास भी, उनके पास नहीं जाओ तो आप सत्य का सहारा लो, जिसको विज्ञान कहते हैं। प्रेम, करुणा, दया, क्षमा का सहारा लो। और भी नहीं होता तो आप ध्यान करो कि क्या करें, वह भी नहीं आता तो मनन करो, करना अवश्य पड़ेगा। आपके बच्चे तभी बचेंगे, वरना जैसे जर्मनी के होलोकास्ट में 60 लाख में 15 लाख को बच्चों को ही मार दिया गया, उनके साथ क्या होगा। कल मैं नामीबिया की भी ऐसे ही पढ़ रहा था। इसलिए लोगों, अपनी नींदें छोड़कर सड़क पर आ जाओ, डिस्कशन करो। मैं कहता रहता हूँ कि 7 दिन में एक बार या महीने में एक बार ग्रुप डिस्कशन करो, विचार गोष्ठी करो। भाई मेरे जो बस की था मैंने बोल दिया, बाकी परमात्मा जाने, आप जाने। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।